तो केंद्र और राज्य की दोनों की लाभार्थी परक योजनाओं का जिक्र कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की, जहां वोटिंग जारी है। इस दौरान सीएम धामी ने भी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता को भाजपा सरकार से उम्मीद है। वहीं कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि सीएम चंपावत का नेतृत्व करने जा रहे हैं, ये क्षेत्र विकसित होगा और इस क्षेत्र का सौभाग्य है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आई। सर क्या कहेंगे, आज बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं? नहीं, लोगों का ये चूंकि मतदान को लेकर बहुत उत्साह है और हमने पहले ही कहा था कि आज 100% मतदान होगा। एक इतिहास मतदान का भी बनेगा और चंपावत विधानसभा का भी एक नया इतिहास आज बनेगा। बहुत उम्मीदें लोगों से हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें विकास की हो जाएंगी, तो क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हम लोगों का काम है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, मैसेज क्या आप देना चाह रहे हैं? सौभाग्यशाली है जनता और आज उत्साह होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं और कभी ऐसा दिखा नहीं, इस क्षेत्र को कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये सब मौका मिला है, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता है, आप लगातार सीएम साहब के साथ लगे। जो क्षेत्र के हित में कर सकता था मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की। कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो मुख्यमंत्री के आने जनता की बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, राजा आएगा तो प्रजा की वो बढ़ेगी। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। हमने मुख्यमंत्री और कैलाश गहतोड़ी जो पूर्व विधायक है उनसे बातचीत की है। उनका साफ कहना है कि जनता लगातार घरों से निकल रही है और कोशिश का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के यहाँ पे मतदान करें ताकि एक बड़ी अंतर के साथ मुख्यमंत्री यहाँ जीत सके। चंपावत से अपने सहयोगी कृष्ण बलवंत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अगली खबर, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। आज सभी 8 उम्मीदवार अपना पर्चा भरेंगे। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार अब पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, ये खबर आ रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूराम निषाद ये पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। मिथिलेश कुमार, दर्शना सिंह भी भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। देखते हैं खास बातचीत। बीजेपी ने कल देर रात जो 2 नाम जारी किए राज्यसभा के लिए, मिथिलेश कुमार भी उनमें शामिल है। मिथिलेश जी, अब बीजेपी आपको राज्यसभा भेज रही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। मैं केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्णय लिया मेरे लिए, मैं उसका अनुपालन करूंगा। आप लोकसभा में भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, आप देश के सबसे ऊंचे सदन में जाएंगे। मुझे पुआए की जनता ने, शाहजहांपुर की जनता ने प्यार दिया। मैं विधायक बना, 2 बार एमपी बना। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमको सम्मान दिया गया है, 100% पूरे देश में जाकर के पार्टी लिए काम करूंगा। तो राज्यसभा में जो समस्याएं हैं वो उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, सब बातें उठाएंगे। मैं अनुसूचित जात से आता हूं। अनुसूचित जात वर्ग के लिए दलित, हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, मजदूर सबकी आवाज़ बन करके मैं उठाऊंगा पार्लियामेंट में। सोचा था आपने कि बीजेपी राज्यसभा भेज देगी? आप तो समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन की, आपको लग रहा था कि बीजेपी भेज सकती है? मैं भारतीय जनता पार्टी में 91 से लेकर के राजनीति किया था 2002 तक। मैं ओटीसी भी ट्रेंड हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ कि इसमें जो आदमी काम करता है उसको निश्चित रूप समय पर काम देते हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है मिथिलेश कुमार, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वो आवाज़ उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की आवाज़ राज्यसभा में उठाएंगे और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो काम करता है, बीजेपी कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। साथ ही बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कुछ कहा, ये भी देखिए आप। बीजेपी के राज्यसभा के 8 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी की लिस्ट में सबसे पहला नाम था लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और शायद एक ऐसा नाम जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे, नामांकन करने के लिए पहुंचे पार्टी कार्यालय। लक्ष्मीकांत जी, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आप पे बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तो इस कहावत पर अपने को नहीं फिट बैठा था। मेरा मत है, मैं बार बार कहता हूँ, पार्टी माँ है। माँ तय करती है कब किस बेटे से काम लेना और उसका निर्णय कभी भी खराब नहीं होगा। जो चुनाव में आप ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, 400 से ज़्यादा प्रमुख लोगों को आपने पार्टी ज्वाइन कराई,
बीजेपी सत्ता में आई, क्या वो भी एक वजह है जो बीजेपी अब आपको राज्यसभा भेज रही? कार्यकर्ता के नाम पर मेरा कर्तव्य है पार्टी के आदेश को शिरोधार्य करना और उसको लागू करना। मुझे आदेश हुआ कि ज्वाइनिंग कमेटी का काम करो, मैंने किया। परिणाम उसका जो आया उसका आकलन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व करेगा। मैं तो फिर कार्य करता हूँ। मुझसे कहा गया कि राज्यसभा के लिए नामांकन भरो, मैं हाजिर हो गया हूँ और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व का अभी तक सबका आशीर्वाद फोन पर मिल चुका है। माना जाता है राज्यसभा की सीट रिटायरमेंट वाली सीट होती है। नहीं, रिटायरमेंट किसका होगा? जिसके हाथ पैर टिक जाएंगे, भगवान की कृपा है भी। सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे और अब राज्यसभा जा रहे हैं। एक उच्च सदन है, सबसे उच्च सदन है, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने अब आपको सौंपी है। निश्चित तौर पर पार्टी ने भरोसा किया है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जब मैं अध्यक्ष था, विधायक था, तो अधिकांश कार्यकाल में मैं विपक्षी दल का विधायक था। सरकार सपा की थी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था भाजपा का। उस वक्त जो मेरे तेवर काम चाहिए था, मैंने उसके अनुरूप व्यवहार किया। आज सौभाग्य है मेरा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार है। इसलिए अब तो मुझे केवल एक काम करना है, जनता और कार्यकर्ता और सरकार के बीच के पुल के रूप में काम करना। इतना मैं भरोसा दिला रहा हूँ। पार्टी के हर निर्देश का अक्षर से पालन करूँगा और कार्यकर्ता की हर कठिनाई में उसका साथ। तेवर वही रहेगा? नहीं, तेवर की अब जरूरत नहीं है। अब तेवर की जरूरत नहीं है। अब सत्ता में सीधी उंगली से घी निकलता रहेगा, अब टेढ़ी की जरूरत ही नहीं है। ये आपने सुना, क्या कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जिम्मेदारी है, उसे वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, ईपी गंगा, लखनऊ।